आज हम एक ऐसे अजूबे की बात कर रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों सबको हैरान कर रखा है। महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जो अपने पीछे अनगिनत सवाल और थ्योरीज छोड़ जाती है। हाल ही में जो रोगन का ये क्लिप काफी वायरल हुआ और इसने मंदिर के रहस्य को फिर से सुर्खियों में ला दिया। और बात भी सही है, ये सिर्फ इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि इंसानी कारीगरी की हदें क्या हो सकती हैं। वाकई ये एक ऐसी पहेली है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। यही वो सवाल है जो हमें सीधे इस रहस्य के दिल में ले जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और उससे भी बड़ा सवाल, इसे बनाने वालों ने ये किया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मंदिर से जुड़े वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन से रहस्य हैं जो इसे इतना अविश्वसनीय बनाते हैं। आखिर क्यों लोग इसके बनने पर सवाल उठाते हैं। जरा इन पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। ये वो वजह हैं जिनके कारण इतनी अटकलें लगाई जाती हैं। ये कोई एक चुनौती नहीं थी, बल्कि कई चुनौतियां एक साथ थीं। ऊपर से नीचे की तरफ नक्काशी का अजीब तरीका, और वो 2 लाख टन पत्थर का रहस्य जो कहीं गायब हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एकाश्म या मोनोलिथिक का असल में मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मंदिर, उसकी मूर्तियां, उसके खंभे, सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा हैं। कुछ भी अलग से जोड़कर नहीं बनाया गया। सोचिए, जैसे कोई मूर्तिकार मिट्टी के एक बड़े से टुकड़े से एक मूर्ति बनाता है, बस फर्क ये है कि यहां मिट्टी की जगह कठोर बेसाल्ट चट्टान थी। 2 लाख टन, ये उस पत्थर का वजन है जिसे मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ से निकालकर बाहर फेंका गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहां किस पैमाने पर काम हुआ होगा। इस विशाल वजन को समझने के लिए सोचिए कि 40,000 हाथियों को एक साथ एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए। इतना भारी पत्थर वहां से हटाया गया था। तो सवाल उठता है कि भाई, ये सारा पत्थर गया कहां? ये एक और रहस्य है जो इस मंदिर को घेरे हुए है। तो जब इतने सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो अटकलें शुरू हो जाती हैं। चलिए अब उन मशहूर कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर एक नज़र डालते हैं जो इन रहस्यों को समझाने की कोशिश करती हैं, जिसमें एलियन से लेकर प्राचीन उड़ने वाली मशीनों तक सब कुछ शामिल है। तो हमारे पास 2 मुख्य गैर ऐतिहासिक कहानियां हैं। एक तरफ एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा है जिसमें एक रानी की भक्ति और एक होशियार आर्किटेक्ट का जिक्र है, और दूसरी तरफ सनसनीखेज एलियन थ्योरी जो कहती है कि इसे बनाने में किसी बाहरी दुनिया की शक्ति का हाथ था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने वाले लोग अक्सर एक सबूत पेश करते हैं। वो मंदिर के शिखर यानी गोपुरम और प्राचीन ग्रंथों में बताए गए विमान के डिजाइन के बीच की समानता की ओर इशारा करते हैं। ये समानता एलियन थ्योरी के समर्थकों का एक मुख्य तर्क है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन इस विमान थ्योरी के खिलाफ हमारे पास वैज्ञानिक सबूत हैं। 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इन डिज़ाइंस की स्टडी की और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये डिज़ाइन असलियत में काम ही नहीं कर सकते थे। उनका उड़ना नामुमकिन था। ये वैज्ञानिक विश्लेषण इस थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अगर ऐसे एलियंस ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? चलिए अब मिथकों और अटकलों से हटकर उन ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें असली बनाने वालों की ओर ले जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलाश मंदिर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये उसी जगह पर लगभग 600 सालों से चली आ रही रॉक कट वास्तुकला की परंपरा का नतीजा था। ये परंपरा दिखाती है कि कैलाश मंदिर कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और समृद्ध कलात्मक विरासत का सबसे शानदार उदाहरण थी। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे एक असली ऐतिहासिक शख्सियत थी। उनका नाम था राजा कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश के एक शक्तिशाली शासक थे और कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे। और ये सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं है, इसकी जानकारी हमें मिलती है बरोडा कॉपर प्लेट्स नाम के एक प्राचीन दस्तावेज से, जो सीधे सीधे इस मंदिर को राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल से जोड़ता है। ये सबूत हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से दूर और ऐतिहासिक तथ्यों के करीब ले जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि इसे किसने बनवाया, लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है, कैसे? चलिए
अब उस शानदार इंजीनियरिंग को समझते हैं जिसका इस्तेमाल करके प्राचीन कारीगरों ने ये नामुमकिन लगने वाला काम पूरा किया। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये काम कैसे किया गया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये थी अविश्वसनीय प्लानिंग और इंजीनियरिंग। ऊपर से नीचे तराशने के तरीके ने मचान यानी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत ही खत्म कर दी। हाइड्रोलिक एक्सपेंशन नाम की तकनीक से बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी गईं और वो लापता पत्थर, वो गायब नहीं हुआ, बल्कि उसका इस्तेमाल आसपास के दूसरे निर्माण कार्यों में कर लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये मंदिर सिर्फ 10 से 12 साल के अंदर ही पूरा कर लिया गया होगा। मतलब ये काम एक ही राजा के शासनकाल में पूरा हो सकता था। ये नामुमकिन नहीं था, बस असाधारण रूप से मुश्किल था। और ये इंसानी सरलता और मेहनत का एक सच्चा प्रमाण है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लॉजिकल जवाब मौजूद हैं, तो फिर भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं। चलिए अब उस इंसानी मनोविज्ञान को समझते हैं जो हमें असाधारण दावों पर यकीन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक बातों को तोड़ मरोड़ कर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में लेखक एक आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहे थे, किसी एलियन बेस की नहीं। ये गलतफहमी दिखाती है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर अधूरी जानकारी और गलत मतलब निकालने पर आधारित होती हैं। और यही सबसे अहम बात है, क्योंकि हमारे पास हर एक डिटेल का लिखा हुआ सबूत नहीं है, इसलिए अटकलों के लिए जगह बन जाती है। और जहां अनिश्चितता होती है, वहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। ये हमें आसान जवाब देती हैं, भले ही उनका कोई आधार ना हो। और शायद यही वो असल वजह है। किसी बाहरी शक्ति पर यकीन कर लेना शायद ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम ये स्वीकार करें कि इंसान भी इतने बड़े पैमाने पर समर्पण, सरलता और मेहनत से कुछ बना सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम इंसानी काबिलियत को कम तो नहीं आंकते। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ज्यादा अविश्वसनीय है, एलियंस का हस्तक्षेप या फिर प्राचीन इंसानी कारीगरों की अद्भुत प्रतिभा? कैलाश मंदिर की कहानी में आश्चर्य का असली स्रोत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मंदिर के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम इतिहास, कला और खुद अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं।